वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आप सभी लोग ऐसे हो, आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो फिर हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था द वर्ड ऑफ वर्ड्स को, यानी कि शब्दों का संसार। सो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो क्लास लेकर आई हूँ, जिसका आज का हमारा नया टॉपिक लिया है। और हमारा आज का टॉपिक है जो बिल्कुल नया है। सो वो क्या है देखते हैं, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि वाक्य और उसके भाग। अभी तक हमने शब्द देख लिए, हमने वावल्स एंड कॉन्सोनेंट से शुरू किया था, फिर अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो हमने इससे पहले वाली क्लास लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें हमने डिस्कशंस किए थे कि वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द कैसे होते हैं, कि मैंने ये भी कहा था कि शब्द के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो वीडियो क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी थी हमारे लिए। तो फिर चलिए इस वीडियो क्लास को भी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। ओके, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट, यानी कि वाक्य और उसके भेद, और भेद भी बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से करते हैं, पहले करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हमेशा की तरह आप सभी के लिए सब कुछ ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से, यानी कि ये सेंटेंस आखिर होता क्या है, वाक्य क्या है आखिर। किसी भी विचार, यानी कि मीन्स विचार मतलब आइडिया, हमारे दिमाग में आते हैं विचार। किसी भी विचार की इकाई, यानी कि यूनिट, ओके, वाक्य होती है। अब इसको पूरा देखते हैं, यानी कि किसी भी विचार की इकाई को हम वाक्य कहते हैं। यानी हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, उनकी जो इकाई होती है वो होते हैं वाक्य, यानी कि सेंटेंसेस। वाक्य एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका अपना कोई अर्थ होता है। मैंने पिछली वाली जो वीडियो लेक्चर में बोला था उसमें भी मैंने यही कहा था कि शब्द अपने में ही अपना एक अर्थ लेता है, यानी कि अगर शब्द है तो उसका अर्थ होगा ही, वो बिना अर्थ का कभी नहीं होगा। हर शब्द का एक अपना अर्थ होता है, क्योंकि वाक्य शब्द से ही बनता है, इसीलिए हर वाक्य का अपना एक अर्थ भी होगा ही होगा। इससे समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटेंसेस बनाने में। अच्छा, 2 एग्जांपल्स लेते हैं। आपको याद है हमने पिछली वीडियो क्लास में एक शब्द लिया था, बाजार को हमने उल्टा कर दिया, उसका बना दिया था जबार, है ना। लेकिन जब उसका हमने क्रम बदल दिया तो वो मीनिंगफुल हो गया, यानी कि वाक्य का, यानी कि उस शब्द का अर्थ निकल आया। कुछ उल्टे शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कागज सोचो घास हवा था। अब ये जो वाक्य हमने बोला यहां से यहां तक, क्या इसका कोई अर्थ है? यस, नहीं है। नेक्स्ट, जा थे बाजार कर रहे, इसका कोई अर्थ है? नो, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इन दोनों का कोई अर्थ ही नहीं है, यानी कि एक भी शब्द अपनी जगह पे नहीं है, यानी कि ये हमें अगर, और अच्छा, इन्हीं को अगर हमें मीनिंगफुल बनाना है तो मीनिंगफुल बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये वाला हम ले लेते हैं, जा थे बाजार कल रहे। अगर हम इसका ये देखें, हमने बस क्या किया, कल क्रम बदल, अगर इसका क्रम बदल दें हम, तो ये बनेगा हमने ये हमने देखा था। आप जैसे इससे आगे जाएंगे, नाउन के बाद हम आपको प्रोनाउन सिखाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा हम, आई, वी, ही, शी, इट, ये सारे जो लेटर्स होते हैं ये क्यों फॉर्म होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। हम कल बाजार जा रहे थे, हमने क्या किया। अब ये इसका कोई मीनिंग है क्या? यस, इसका मीनिंग है।
इस वाक्य का अपने आप में अर्थ है, ये अर्थ दे रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये इसी से बन गया। बस हमने क्या किया, क्रम बदल दिया और इसका अर्थ निकल आया हमारे पास। नेक्स्ट आइए देखते हैं और क्या दे रखा है अंग्रेजी में। अच्छा, ये जो वाक्य में शब्दों का क्रम होता है, वाक्य में शब्दों का क्रम अंग्रेजी में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है। अंग्रेजी का जो क्रम होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऐसा होगा SVO, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा इंग्लिश का क्रम हो जाएगा, ये जो हमारा अंग्रेजी में यूज होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी बीच में आती है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहता है, ऑब्जेक्ट एंड में आता है और वर्ब बीच में आती है हमारी, लेकिन वो कहाँ आती है, कब, हमें कैसे उसे फाइंड आउट करना है, ये हम आगे सीखेंगे। हिंदी में क्रम सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब। आप सोच रहे होंगे ये क्रम गलत है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, बट नहीं, ये क्रम एकदम सही है। अंग्रेजी में इधर वर्ब था, इधर ऑब्जेक्ट था, बट हिंदी में इधर ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट आया, वो ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब आ गया, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है SOV, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये दो डिफरेंसेस होते हैं हिंदी और इंग्लिश के क्रमों में। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट मीन्स विषय, विषय, टॉपिक, यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग है विषय। अच्छा, जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ये तो इजी सा है, यानी कि जिस टॉपिक पे, जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं वही होता है हमारा सब्जेक्ट। एक बहुत छोटी और सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मेरा घर बहुत सुंदर है। अच्छा, अब इसमें सुंदर है, पर इसमें जो हमारा है मेरा घर, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। सेकेंड इज हमारा देश महान है, ये भी हो, तो इसमें हमारा देश हो जाएगा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे देश की बात कर रहे हैं, सो सब्जेक्ट होगा ये। अच्छा, एक सब्जेक्ट होता है जिस इन हिंदी ग्रामर, अगर ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से सब्जेक्ट का मीन विषय हो गया। इन हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट का अर्थ होता है यहाँ पे कर्ता। हमने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, हमने कारक चिन्ह पढ़े थे, कारक। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, माँ खाना पकाती है ना। अच्छा, कर्ता और कर्ता, कर्म, करण, अपादान, ये सब हमें हिंदी ग्रामर में दे रखे होते हैं और इसीलिए इसमें कोई भी हाथ नहीं, क्योंकि हमें कारक में दिए रहते हैं। अगर हम आगे की चीजें देखें तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, माँ खाना पकाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें अगर, इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, माँ खाना पकाती है। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा माँ। नेक्स्ट इज मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, मैं। कौन माँ से प्यार करता है, मैं करती हूँ, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज वर्ब मीन्स क्रिया।
ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस शब्दों से किसी भी काम के होने या करने का बोध होता है वो वर्ब होते हैं। यानी कि जिस भी शब्द से हमें किसी भी काम के होने या फिर करने का बोध होता है उन्हें हम वर्ब कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने हिंदी में भी पढ़ी होगी और इंग्लिश में भी इसकी अलग डेफिनेशन होती है। ये डेफिनेशन तो हमें हिंदी ग्रामर में भी दे रखी होती है। ऑब्जेक्ट इज क्रम। नेक्स्ट थर्ड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा कर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आलू उबाले। ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, मैंने आलू उबाले। सो यहाँ पे हमारा जो हिंदी क्रम के हिसाब से, अगर हिंदी क्रम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मैंने आलू उबाले हैं, तो मैं हुई सब्जेक्ट, आलू हुए हमारे ऑब्जेक्ट। क्योंकि उबल कौन रहा है? उबाला किसके द्वारा जा रहा है? मेरे द्वारा जा रहा है, लेकिन उबल क्या रहे हैं? आलू उबल रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और आलू क्या हो रहे हैं? उबल रहे हैं, इसीलिए उबलना हो जाएगा हमारा वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का सरल तरीका। अच्छा, सब्जेक्ट में हमारे पास मिलेगा हमें कौन, ऑब्जेक्ट में मिलेगा क्या और किसको। अच्छा, हमारे पास जो सब्जेक्ट में कौन है, कौन का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? हु। जैसे कि वहां पे हमें किसी से पूछना आप कौन है, यानी कि हु आर यू, यानी कि आप कौन है। यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या और किसको। अच्छा, क्या वर्ड को डिनोट करता है और किसको, हम किसको के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं? हु। अच्छा, ये तो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, हु, हुम और व्हाट। ये सब तो हम आगे जब वर्ड सीखेंगे तब इन्हें डिटेलिंग से समझेंगे। अभी हम जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं उस पे ही देते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते हैं। हमारा टॉपिक सेंटेंसिंग है तो अभी उसी पे रहते हैं। जब हम इनको आगे सीखेंगे तब मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्यों लगते हैं, किस लिए लगते हैं, कहाँ लगते हैं और कहाँ नहीं लगते। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। चिंटू किताब पढ़ता है। यही होगा यहाँ पे हिंदी की, ये हम हिंदी ग्रामर का एक पोर्शन अभी चेक कर रहे हैं, इंग्लिश का तो हम कर चुके हैं। सो चिंटू हो गया हमारा सब्जेक्ट। किताब कौन पढ़ रहा है? चिंटू पढ़ रहा है, इसलिए चिंटू हुआ हमारा सब्जेक्ट। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, इसीलिए किताब हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट। पढ़ता है, वो किताब के साथ क्या कर रहा है? वो किताब पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ता है हो जाएगा हमारा वर्ब। ठीक, नेक्स्ट इज रेखा स्कूल जाती है। रेखा स्कूल जाती। अच्छा, ये तो हमने देखा कि अब तक हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता है। जस्ट सपोज रेखा स्कूल जाती, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। सो रेखा इज हुआ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन स्कूल नहीं होगा। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा ही नहीं। रेखा स्कूल जाती है, स्कूल तो एक ऑर्डिनरी शब्द है, यानी कि स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। जाती है ये एक क्रिया है, इसीलिए जाती है होगा यहाँ पे वर्ब। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, नो ऑब्जेक्ट। कई सेंटेंसेस ऐसे जिसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें, कहाँ और कब प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं और कब नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह जल्दी उठती है, या फिर वह सुबह 8 बजे गाता है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये वाला लेते हैं, वह सुबह 8 बजे गाता है। सो ये डिनोट होगा हमारा, वह हो जाएगा सब्जेक्ट। कौन जल्दी उठता है? वह उठता है। सो उठ के वो क्या कर रहा है, उसकी क्रिया क्या है? उसकी क्रिया है कि वह सुबह 8 बजे उठकर 8 बजे गाना गाता है। ठीक है, तो उसकी क्रिया है गाता है। ये हो जाएगा हमारा वर्ब। आपने देखा, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। आपको बस ये कुछ चीजें याद रखनी है, बाकी ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इनके ऊपर सर्कल्स और क्रॉस वगैरह लगाए हैं। तो अगर आपने इनके नोट्स नहीं बनाए हैं या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो आप वीडियो को रिज्यूम करके इसके नोट्स या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, वाक्य और उसके भाग। सो ये पार्ट यहीं पे खत्म हो गया है। इसके बाद पर्टिकुलर पार्ट इसका रिपीट नहीं होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। और ये वीडियो क्लास यहीं पे एंड करते हैं अब हम, वीडियो लंबी हो गई है। सो देखने के लिए थैंक यू।